कहते हैं कि जो गुरु का रिश्ता है वो सभी रिश्तों से ऊपर है, सभी संबंधों से ऊपर है। क्योंकि माता पिता हमें और हमारा समाज हमें जिंदा रहना सिखाता है, हम जिए कैसे, जिंदा कैसे रहें। दाल रोटी, रोटी कपड़ा मकान, यहीं तक सीमित है। हमारे माता पिता इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं कि हमारा बच्चा कैसे बड़ा हो करके और सक्षम बने, कि किसी के आगे उसको हाथ न फैलाना पड़े। तो जिंदा रहना सिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा वैभव प्राप्त कर लेना, ये हमारे माता पिता सिखाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को गुरु मिलता है, कोई पूर्ण गुरु बाबा जैसा, तो सारे पुराण भरे पड़े हैं, सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं ऋषि मुनियों। लोगों ने अपने गुरु के लिए उन माता पिता का भी त्याग कर दिया, उस धन संपत्ति वैभव को भी त्याग कर दिया, छोड़ दिया, कभी दोबारा पलट के नहीं देखा। क्योंकि गुरु हमें जिंदा रहना नहीं, गुरु हमें जीना सिखाता है। जिंदा तो एक पशु भी रह लेता है, जीने के लिए जो जीने की कला में पारंगत है उसका साथ चाहिए, एक मास्टर चाहिए, एक वो व्यक्ति चाहिए जो पूर्णता प्राप्त हो, जिसको परम पूजनीय बाबा जी हमारे बीच में एक पूर्ण गुरु के रूप में उपस्थित हैं। और निरंतर आपके बीच में है। अपने एक एक भक्त की, अपने एक एक शिष्य की रक्षा करना, देखभाल करना, संभाल के रखना, ये बाबा का काम है। और हमारी माँ उसमें सहयोग करती है, हमारा संरक्षण करती है। माँ में एक स्वाभाविक गुण होता है ममता का। ममता शब्द का अंग्रेजी केयर बोलते हैं, केयर करने वाली माँ। ये माँ के हिस्से में आता है ममता। पिता के हिस्से में आता है वात्सल्य, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको गाइडेंस। पिता के हिस्से में हमारे खाने पीने का इंतजाम, बाहर के लोगों से सुरक्षा जो हमें चाहिए होती है, पिता का दायित्व है। लेकिन माँ का दायित्व उससे भी बढ़ के है, बहुत ऊपर है। जैसे आप बिस्तर गीला कर दो तो पिता आपके लिए ये व्यवस्था कर सकता है कि एक दूसरा गद्दा ला दे, बढ़िया दूसरा बिस्तर दे दे आपको, गीले से उठा के आपको सूखे में सुखपूर्वक लिटा दे। लेकिन माँ जैसा नहीं कर सकता कि माँ आपको गीले से उठा के सूखे में लिटा दे अपनी जगह और गीले में खुद लेट जाए। ये पिता नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है, क्योंकि संतान उसके कलेजे का टुकड़ा है। 9 महीने गर्भ में रख के पालती है माँ। माँ के हिस्से में आता है केयर, लालना पालना, ममता दुलार। जरा सा रोए तुरंत गोद में उठा लेना, हिलाना डुलोना, सब काम छोड़ के। भोजन कर रही माँ हो, बच्चा रो दे तो माँ थाली किनारे करके पहले बच्चे को गोद में उठा के चुप कराती है, उसे दुग्ध पान कराती है। ऐसी है हमारी माँ।
जो सृष्टि में शिव और शक्ति के रूप में आप देखते हैं।